क्रिकेट के ये तीन सुपरस्टार रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में भी तीनों खेल रहे हैं। और मजे की बात यह है कि 2008 से खेल रहे हैं। अब इन तीनों के बीच हरभजन सिंह ने एक नई रेस छेड़ दी है। जी हां, अब आप कहेंगे हरभजन सिंह कहां से आ गए। जब आईपीएल 9 दिनों के बाद फिर से शुरू हुआ और आईपीएल का जो ये सेकंड लेग था ना, उसका पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया, जो कि आरसीबी केकेआर का था। उस बीच हरभजन सिंह ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया है जिसकी वजह से क्रिकेट की दुनिया में, खासकर इंडियन क्रिकेट में, एक बवंडर सा आ गया है। जी हां, हरभजन सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र करके ऐसा क्या कह दिया जिस पर मच गया हंगामा। मैंने आपको बता दिया ये बात कब की है, जब आईपीएल का दूसरा चरण शुरू हुआ और उसमें आरसीबी का मुकाबला केकेआर से था, लेकिन बारिश की वजह से मैच धुल गया। तो अब चूंकि कमेंट्री पैनल में ये थे और एक शो में बैठे हुए थे, इन्होंने कुछ ऐसी बात कह दी जिसके बाद बवाल मच गया। और जानते हैं इन्होंने क्या कहा? चलिए मैं आपको बताता हूं इन्होंने क्या कहा। एग्जैक्ट बताता हूं कि हरभजन सिंह ने क्या कहा। हरभजन सिंह ने कहा, जी ये देखिए, मैच के दौरान जियो हॉटस्टार में लाइव शो में हरभजन सिंह ने महेंद्र सिंह धोनी और उनके फैंस को लेकर एक बयान दिया। उनका यह बयान सोशल मीडिया में वायरल हो गया। अब देखिए हरभजन सिंह ने क्या कहा। हरभजन सिंह ने कहा, असली फैन तो धोनी के ही हैं। इस बयान को लेकर खुद को विराट कोहली का फैन बताने वाले सोशल मीडिया यूजर्स नाराजगी जता रहे। यानी मैं आपको सिर्फ हरभजन सिंह का कमेंट बताता हूं। हरभजन सिंह ने कहा कि भाई असली फैन तो सिर्फ धोनी के हैं। अब इसके बाद वहां आकाश चोपड़ा या मेरे ख्याल से जतिन सप्रू, दोनों में से कोई बैठा था, उन्होंने तुरंत कहा कि हरभजन भाई इतना भी सच नहीं बोलना था। यानी वो भी एग्री कर रहे हैं। तो आइए अब इस जो हरभजन सिंह ने कहा इसको डिकोड करते हैं और इसकी वजह से सोशल मीडिया में जो बवाल मच गया उसकी भी तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के साफ है कि जब हरभजन सिंह ने यह कहा कि भाई असली फैंस धोनी के हैं, तब अब ये दोनों तो अपने आप आ जाते हैं, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में पॉपुलैरिटी में यही तीन है। अब विराट कोहली ग्लोबली नंबर 1 है, इसमें भी कोई डाउट नहीं, क्योंकि विराट कोहली ने क्रिकेट को उस ऊंचाई तक ले गए हैं जहां लोग कहते हैं अरे कौन विराट कोहली, वो जो क्रिकेट खेलता है, मतलब यूरोपियन लोग, अमेरिकी लोग जो कि क्रिकेट से फैमिलियर नहीं है, वो कहते हैं विराट कोहली या इज ए क्रिकेटर। तो ये थ्योरी विराट कोहली ने बना दी है अपनी मेहनत के दम पे, अपनी परफॉर्मेंस के दम पे। लेकिन आज हम तीनों की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले रोहित शर्मा से शुरू करते हैं। देखिए, रोहित शर्मा ने जब से क्रिकेट में कदम रखा है तब से उनके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, टैलेंट। रोहित शर्मा का टैलेंट क्या था, ये विराट कोहली ने, आपको याद होगा, ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में भी कहा था कि यार वो तो उसके पास लगता है 1-1.5 सेकंड ज्यादा है कि वो पुल शॉट इतना मारता है, जब वो पीटना शुरू कर देता है तो बॉलर्स की हवा उड़ जाती है। और एक बार गौतम गंभीर ने आईपीएल में कमेंट्री कर रहे थे, तो गौतम गंभीर से पूछा गया कि गौतम आप भी तो कप्तान थे, आप बताइए कौन से 2 बैट्समैन जब मारने लगते थे तो आपको फील्डिंग लगाने में दिक्कत होती थी। अब वो कमेंटेटर का मकसद था कि विराट कोहली के बारे में पूछ ले, तो गौतम गंभीर ने टाल दिया। गौतम गंभीर ने कहा ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है, सिर्फ 2 बैट्समैन हैं जिनके लिए मुझे फील्डिंग लगाने में बहुत दिक्कत होती थी। गौतम गंभीर ने कहा पहले नंबर पर क्रिस गेल और दूसरे नंबर पर है रोहित शर्मा। यह गौतम गंभीर का स्टेटमेंट था। तो रोहित शर्मा, और देखिए कितनी बार, मतलब टीमें 200 नहीं बना पाती, रोहित शर्मा ने तो इतनी बार 200 ठोका है वनडे में, और 5-5 ट्रॉफियां, फिर उसके बाद भारत को T20 वर्ल्ड कप में चैंपियन बनाया। रोहित शर्मा को जो फैन बेस है ना, कमाल का है। अब यह भी सच है कि एक रोहित शर्मा के फैन बेस में वो हिस्सा भी जुड़ा है जो विराट कोहली को पसंद नहीं करता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि इस देश में अमिताभ बच्चन को भी नापसंद करने वाले लोग हैं। कई लोग ऐसे हैं कि सबको पता है लता मंगेशकर जी गाती हैं, लेकिन ऐसे भी तो कई लोग हैं जिनकी फेवरेट आशा भोसले जी हैं, अलका याग्निक हैं, कविता कृष्णमूर्ति हैं, श्रेया घोषाल हैं, है ना। तो सबको पता है कि आशा भोसले, माफ कीजिएगा, लता जी के कद को कोई नहीं छू सकता। तो अब आते हैं इनके फैन बेस पे, अब आते हैं विराट कोहली पे। मैंने बोल दिया कि इनके साथ एक शब्द जुड़ा है, टैलेंट। शुरू में विराट कोहली के साथ शुरू में कभी भी टैलेंट शब्द नहीं जुड़ा था। एक ब्रिलियंट खिलाड़ी थे, उनके पास स्किल थी। विराट कोहली ने अपनी मेहनत के दम पर अपने आप को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। विराट कोहली अब इतने ऊंचाई पे आ गए हैं कि अब लोग कहते हैं अरे वो दिल्ली के लिए जो विराट खेलता था ये वो नहीं, ये अब बहुत ऊपर की चीज़ है। जबकि धोनी और रोहित शर्मा के साथ क्या है, जो अर्ली एज में, जैसे मान लीजिए कि 18-19 साल में जब रोहित और धोनी का गेम था, तब लोग कहते थे यार ये जो खेलता है ना कमाल है, ये आगे जाएगा। और उन्हीं लोगों से आज पूछे तो कहते कि हाँ तभी लग गया था कि यार ये क्या खेलता है, ये खेलेगा, ये दोनों आगे जाएंगे, और चले गए। लेकिन विराट कोहली उस दौर से ऊपर बढ़ते गए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी अगर इन तीनों को जब ये इंडियन टीम में एंट्री के लिए एफर्ट कर रहे थे उस दौर में देखिए,
तो रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी, जिन लोगों ने भी, सिलेक्टर्स ने भी इन्हें देखा होगा, तो वो कहते होंगे हाँ यार ये थे, ये डिजर्व करते थे, ये दोनों वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे। लेकिन विराट कोहली वर्ल्ड क्लास प्लेयर ना होकर भी खुद को वर्ल्ड क्लास से ऊपर का बना लिया है, क्योंकि उनकी मेहनत कंटिन्यू रही। विराट कोहली ने टैलेंट शब्द को पीछे छोड़ दिया और मेहनत को अपना सिनोनिम बना लिया कि मैं जो कुछ भी हूं भाई मेहनत के दम पे रहूं। महेंद्र सिंह धोनी, क्रिकेट की बुक का एक भी शॉट नहीं है, एक भी, सारे शॉट महेंद्र सिंह धोनी के सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड है। और इनके साथ टैलेंट शब्द जरूरी है, क्योंकि छक्के मारने की जो इनकी कैपेबिलिटी थी ना, वो टैलेंट ही था। और मुझे याद है जब बांग्लादेश दौरा 2004 के आसपास इनका डेब्यू हुआ था, तो उसके 2-3 साल पहले मेरे घर पे एक आए, उनका नाम सबलू था। उन्होंने कहा कि वो मेरे फादर से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भैया देखना ये धोनी नाम का एक लड़का बड़ा अच्छा खेलता है, इंडिया में आ जाएगा। तब हम लोग जानते ही नहीं थे कौन धोनी। तो जब आ गए महेंद्र सिंह धोनी और शुरू की कुछ इनिंग्स में वो चले नहीं, तो हमें लगा यार ये तो चल नहीं पा रहे हैं। फिर जो पटाखा फोड़ा धोनी ने, दुनिया फैन है। तो हरभजन सिंह ने कहा कि भाई असली फैन तो इनका है, बाकी सबका तो। अब इसके बाद बहस छिड़ गई और उस बहस में कूद गए रोहित शर्मा, हिटमैन के फैन, और विराट कोहली के फैन। और आपको पता है कि दोनों के फैन गोट शब्द इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। अच्छा, मुझे यहां आप बताइए कि इन तीनों में आप किसको सपोर्ट करते हैं, और क्या हरभजन सिंह की यह बात सही है कि असली फैन तो धोनी के हैं? हरभजन सिंह आखिर कहना क्या चाह रहे थे? पर मुझे फिलहाल शॉर्ट में ये बताइएगा कि इन तीनों में आप किसको सपोर्ट करते हैं, आप किसके फैन हैं। और हाँ, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये तीनों इंडिया के लिए खेलते हैं, और जब इंडिया के लिए खेलते थे ना, क्या मजा आता था मैच देखने में। तो कुल मिला के आप किसी को पसंद करिए, पसंद करना आपका राइट है, आपका चॉइस है, लेकिन किसी को हेट मत करिए, क्योंकि तीनों ने इंडियन क्रिकेट को सर्विस दी है अपनी, और बड़ी बहुमूल्य सर्विस दी है। आईसीसी ट्रॉफी दिलाई, हमें वर्ल्ड चैंपियन बनाया 50 ओवर के क्रिकेट में, टेस्ट में सब भारत के इतिहास का सबसे सफल कप्तान रेड बॉल क्रिकेट में। रोहित शर्मा T20 चैंपियन बनाए हमें, और 2023 में हम भी बस बनने ही वाले थे 50 ओवर के चैंपियन, बस फाइनल में रह गए, कोई बात नहीं। तो ये तीनों ही, ये त्रिदेव जो है ना क्रिकेट के लेजेंड हैं। आप इनसे प्यार करिए, इनसे प्यार करिए, इनसे प्यार करिए, आपकी चॉइस है, बस किसी को हेट मत करिए, क्योंकि आप मतलब इनका कद इतना बड़ा है ना कि हम किसी को हेट नहीं कर सकते। अभी हमारा कद उतना हुआ नहीं है, इनफैक्ट हो भी नहीं सकता कभी कि हम इन तीनों में से कभी हेट शब्द का इस्तेमाल करें। आप तीनों में पसंद करिए, लाइक करिए, डिसलाइक आप कर ही नहीं सकते। तो अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने क्रिकेटिंग दोस्तों के बीच रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा।